सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो, हिमालय बोले तो हम इसको बोलते थे नॉर्दर्न माउंटेन्स, इन्हीं को हम प्यार से हिमालय कहते थे, हाँ या ना? जी दीदी, इन्हीं को प्यार से आप हिमालय कहा करती थी। हिमालय हमारा दो तरीकों में बट सकता है, या तो हाइट के हिसाब से बांट लो, और हाइट के हिसाब से अगर नहीं बांटना तो रीजन के हिसाब से बांटो। रीजन वाला दीदी आप बार बार कहती हैं, आप अभी छुएंगे भी नहीं, तो हाइट के हिसाब से बताइए। हाइट के हिसाब से 5 टाइप्स में बट सकता है। पहला था ट्रांस, दूसरा था ग्रेटर, तीसरा मिडिल, चौथा लोअर या लेसर, और पांचवा नॉर्थ ईस्टर्न। यही था ना? यही था, ठीक है। इसमें से बेटा ये 3 को हम बोलते हैं मेन हिमालयस। मेन क्यों कहते हैं ये भी हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, और इनको थोड़ा सा यूनिकनेस देते हैं, ये अनोखे हैं हमारे लिए। क्यों है वो भी देखेंगे। आज हमारा इस टॉपिक में हम समझेंगे ट्रांस हिमालय। लेकिन याद रखना, ज्योग्राफी तभी पूरा है जब आप मैप बनाना जानते हैं। और अगर आप इंडियन हैं और मैप बनाना नहीं आता हमारी भारत माता का, ये तो बड़ा शेमफुल बात है ये तो। सो मेरे साथ पढ़ रहे हो तुम तो मैप बनाना हम ज़रूर सीखेंगे। हर एक हिस्सा में हम जब मैप बनाते हैं, सपोर्टिंग डायग्राम देते हैं, एग्जामिनर खुश, और एग्जामिनर खुश तो मार्क्स की बरसात तो अपने आप होती है। सबसे पहले इंडिया बनाओ। मैं नहीं बोल रही एकदम प्रिसाइज बनाओ, थोड़ा सा बनाना आता है ना, थोड़ा थोड़ा बना लेंगे, ठीक है। एकदम अच्छा से एकदम मस्त बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है दीदी। तुम्हें एक चीज़ बता दूं, अब ये वाला हिस्सा जो है इसको लद्दाख बोला जाता है। इस पूरे हिस्से को लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। आगे के वीडियोस में मैं तुमको मतलब भी बताऊंगी यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये हमारा, और तुमको अगर पता है यूनियन टेरिटरी का मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई वुड बी वेरी हैप्पी, है ना। ये वाला हिस्सा, इसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, ठीक है दीदी, समझ में आया मुझे। तो ये हिस्सा लद्दाख का है, मतलब यहाँ से तुम लेना और यहाँ ड्रॉ करना, और ये हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। अब मैं मिटा रही हूँ, देखो सुनो। सबसे पहले बेटा एक माउंटेन रेंज है। पहली बात तो मैं ये समझा देती हूँ माउंटेन रेंज क्या होता है। माउंटेन यानी एक पहाड़, और पहाड़ों का कतार हो, यानी लाइन बाय लाइन पहाड़ 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 चलते रहे। ऑफकोर्स कहीं कहीं पे ना हो, लेकिन ऐसे लाइन बाय लाइन पहाड़ चलते रहे तो हम इनको बोलते हैं माउंटेन रेंजेस, यानी पहाड़ों के लाइन, यानी मल्टीपल फोल्ड्स हुए हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो देखा है तो मल्टीपल फोल्ड्स हुए हैं। अब देखो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला जो है, जो तकरीबन यहाँ से शुरू होता है और भी पीछे से होता है, भी दिखाएंगे, ये वाला हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम शार्प पेंसिल एग्जाम में इस्तेमाल करना है, और इसी तरीके से कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कभी भी स्मॉल लेटर्स का मैप में प्रयोग ना करें, और हमेशा पेंसिल का प्रयोग करें, ठीक है। काराकोरम, इस काराकोरम का एक दो स्पेशल बात बता देते हैं। काराकोरम का हाईएस्ट पीक जो है बेटा, हाईएस्ट पीक, उसका नाम है, हाईएस्ट पीक का, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज। नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन रेंज है हमारा, वो है काराकोरम। काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। काराकोरम रेंज के हाईएस्ट पीक को हम K2 कहते हैं, जिसे हम प्यार से गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, गॉडविन ऑस्टिन, ओके दीदी, ठीक है। काराकोरम की इस K2 का एवरेज हाइट जानते हो लगभग कितना ऊपर है? 8000 मीटर, लगभग 8000 मीटर। कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ टॉल इज दैट? 8000 मीटर बोले तो 8 किलोमीटर ऊपर, बहुत ज़्यादा बात होता है, ठीक है। तुमको क्या लगता है इतने ऊंचाई पे बर्फ मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा बर्फ।
इतने ऊंचे ऊंचाई पर तुमको बर्फ मिलता है। इनफैक्ट जमे हुए बर्फ जो ग्रेविटी के चक्कर में थोड़े मूव करते हैं, जिसने मेरा चैप्टर 1 वाला ज्योग्राफी का वीडियो देखा है वो ग्लेशियर नाम ले रहा होगा। यस, काराकोरम रेंज पे तुमको ग्लेशियर भी देखने मिलेगा बेटा। एक दो नाम याद रखना, बियाफो, बाल्तोरा या बाल्तोरो कहते हैं, और सियाचेन। सियाचेन तो हमारे जितने भी, सियाचेन तो अक्सर लोगों ने नाम सुना होता है, सियाचेन। ये सारे के सारे ग्लेशियर्स काराकोरम में मिलते हैं। ठीक है दीदी, तो क्या क्या अभी तक आपने बताया? नॉर्थ मोस्ट में इंडिया का जो एक रेंज आता है वो है काराकोरम, जिसका हाईएस्ट पीक है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसमें कुछ ग्लेशियर्स मिलते हैं जिसको हम बियाफो, बाल्तोरो और सियाचेन, इस पर भी एक ग्लेशियर है, लिख सकते हो, जो यहाँ पे मिलता है। सियाचेन के बारे में एक खास बात है, सियाचेन जो है बेटा वो इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर अगर कोई पूछे, सियाचेन बहुत बड़ा ग्लेशियर है। साथ ही साथ ये इंडिया का, साथ ही साथ ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में इतने ऊंचाई पे लड़ाई नहीं होती है। चाइना पाकिस्तान के साथ इंडिया की लड़ाई इस रीजन में हो जाती है, सियाचेन वाले इलाके में। ठीक है, तो सियाचेन लार्जेस्ट ग्लेशियर है और इस इलाके में काफ़ी लड़ाई होती है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड का। ओके, एक और बात बताना चाहती हूँ, काराकोरम जो बेटा है ना, वो ऐसा लगता है यहाँ पे एक प्लेटो है। अब प्लेटो बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता, लेकिन मैं बता देती हूँ। माउंटेन जो होता है वो एक पॉइंटेड पीक होता है, पॉइंट है ना इस पर। प्लेटो जो होता है वो फ्लैट टॉप वाला होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहते थे। बिल्कुल फ्लैट ऊंचाई पे होता है, माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता, लेकिन जो है ऊपर का सरफेस फ्लैट होता है। यहाँ पे एक प्लेटो है जिसको हम कहते हैं पामीर नॉट, पामीर नॉट, KNOT। नॉट का मतलब होता है गांठ, गांठ। गांठ क्यों बोल रहे दीदी? एक्चुअली इस प्लेटो से जुड़ते हुए काफ़ी ऐसे माउंटेन रेंजेस निकलते हैं, काफ़ी ऐसे माउंटेन रेंजेस निकलते हैं, जिसमें से एक काराकोरम भी है। तो काराकोरम जो है वो पामीर नॉट से शुरुआत होता है, उसका पामीर नॉट से शुरुआत होता है। नॉट क्यों बोल रहे हैं? ऐसा लगता है गांठ है जिससे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस निकल रहे हैं। पामीर नॉट बहुत ऊंचा है, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया का छत। ऐसे मानो यहाँ से खड़े होकर दुनिया दिख जाए। समझ में आ रहा है? कितने सारे MCQs हो रहे हैं ना कवर? बिल्कुल होंगे, इसी तरीके से हर वीडियो में होगा। ठीक है, सो काराकोरम इंडिया का नॉर्थ मोस्ट रेंज है। इसका हाईएस्ट पीक है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। साथ ही साथ ग्लेशियर इस पे पाए जाते हैं, बियाफो, बाल्तोरो, सियाचिन इस पर। जो सियाचिन है ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, साथ ही साथ हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। काराकोरम का जो ओरिजिन है वो पामीर नॉट से होता है। नॉट शब्द का मतलब होता है गांठ। जैसे लगता है कि यहाँ से काफ़ी माउंटेन रेंजेस निकल रहे हैं, जैसे एक गांठ है यहाँ पे, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं बिकॉज ये इतना हाई है कि जैसे छत की तरह है। एक और MCQ मैं भूल रही हूँ, काराकोरम का हाईएस्ट पीक K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। यानी काराकोरम में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, उसमें से एक। अच्छा, पीक का मतलब जिसको आज तक समझ में नहीं आया, माउंटेन रेंजेस यानी माउंटेन का कतार 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 ऐसे चलता रहेगा। इसमें से जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है उसको बोलते हैं पीक। इसमें से सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है काराकोरम का वो है K2, गॉडविन ऑस्टिन। ये सिर्फ काराकोरम का हाईएस्ट पीक नहीं है, ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है। तो अगर कोई पूछता है इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक, तुम्हारे दिमाग में K2, गॉडविन ऑस्टिन आना चाहिए, जो कि काराकोरम में है। समझ में आ गया? बिल्कुल इंडिया का हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो काराकोरम का हाईएस्ट पीक जो है वो पूरे इंडिया का भी हाईएस्ट पीक है। काराकोरम के बारे में दीदी समझ में आ चुका है। ओके, मैं मिटाऊं इस चीज़ को? अभी तक समझ में आ गया? इसको साथ साथ रिवाइज करना शुरू कर दो। अब काराकोरम के तुम नीचे आते हो यहाँ पे, हियर यू हैव लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। ठीक है, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक हम सब जानते हैं, यस, राकापोशी। सो लद्दाख रेंज का
हाईएस्ट पीक जो है वो है राका पोशी। तो ये है राका पोशी। और एक दो बात जानो, लद्दाख रेंज जो है, चूंकि ये पूरा लद्दाख का एरिया है, यहां तक बताया था ना ये लद्दाख चल रहा है, तो यहीं पे तुम्हारा, मैं इसको मिटा रही हूं, ठीक है, ये लद्दाख रेंज है, लेकिन यहीं पे तुम्हारा है लद्दाख का, पूरे इस इलाके का कैपिटल। जैसे वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, वैसे इस लद्दाख का कैपिटल है लेह। तो देखो मैं भी गलत कर रही हूं ना, कैपिटल से लिखना है लेह। सो लद्दाख का कैपिटल जो है वो है लेह। साथ ही साथ यहां पे है बेटा कारगिल। हमने बहुत नाम सुना है कारगिल का, हमारे जाबाज सोल्जर्स काफी शहीद भी हुए हैं वहां पे। यही वो इलाका है कारगिल, ठीक है। और कारगिल के बगल में है बेटा द्रास। क्यों दीदी, क्यों बता रही है द्रास के बारे में? ठीक है, कैपिटल लेटर्स होगा। द्रास पूरे इंडिया का सबसे ठंडा इलाका है। एमसीक्यू समझ में आया? द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, द्रास। वेयर इज इट लोकेटेड? लद्दाख। लद्दाख कैपिटल लेह। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। बस लद्दाख को लेके इतनी सी बातें थी। ठीक है दीदी, मिटाऊं मैं इसको भी मिटा रही हूं, बिकॉज एक बार मैं लास्ट में ड्रॉ करके तुमको जरूर बताऊंगी, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूं। दिस इज लद्दाख बेटा, ठीक है। और लद्दाख का हाईएस्ट पीक राकापोशी। समझो, लद्दाख के नीचे बेटा तुम्हारा आता है जांस्कर। इस तरीके से जांस्कर के बारे में एक स्पेशल बात है, मैं बताऊंगी तुमको अगले वीडियो में, ठीक है। जांस्कर रेंज, इसका जो हाईएस्ट पीक कहीं यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मुझे रियलाइज होता है ये जांस्कर रेंज है और इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पे है। इसको हम बोलते हैं नूनकून, नमकीन नहीं, नूनकून। दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज। ठीक है दीदी, तो ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जांस्कर। और कुछ है? और एक है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। यहाँ पे चाइना के इलाके में, इसको हम बोलते हैं तिब्बत। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, हिमालय के बाद एक प्लाटो भी बना था। ऐसे हिमालय बने थे, उसके बाद एक प्लाटो टाइप का बना था, और ये वही है प्लाटो, तिब्बत। यहाँ पे लद्दाख से ही ऐसे जैसे साइड से ही फ्लो होता हुआ, जैसे टूट गया हो बीच से लद्दाख, ये है जिसको पता है क्या बोलते हो? देखते हैं किसके अंदर धर्म है। कैलाश रेंज। क्यों फेमस है कैलाश? बताऊं मैं भी, ये भी बताऊं? किसके लिए? भोलेनाथ के लिए। हमारा स्पिरिचुअल प्लेस है, हम पूजा करते हैं, जाना चाहते हैं वहां पे। सुंदरता देख के मन में लगता है ओहो काश एक बार जा सको। तो कैलाश इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये बात समझो, कैलाश का हाईएस्ट पीक हमें नहीं जानना। ऐसा समझो, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश, ये चारों को मिला के हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। वैसे यहाँ पे और भी कई ऐसे माउंटेन्स हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो माउंटेन्स है वो तिब्बत के इलाके मिलते हैं। देखो इंडिया में तो बस 3 है, लेकिन तिब्बत के इलाके में ऐसे काफ़ी हैं, ठीक है। जैसे कैलाश ही हो गया, वैसे और भी काफ़ी हैं। इसीलिए ट्रांस हिमालय को, चूंकि मेजर पोर्शन जो है वो तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, या तिब्बतन माउंटेन्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार दीदी आप प्लीज फिर से एक बार रिवाइज करवा दीजिए सबको लेकर के। ठीक है, मैं करवाती हूँ, आई हैव नो इश्यूज। हम बताते हैं, इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, हमारी भारत माता। ये है हमारा इंडिया। काफ़ी पतला हो गया, लेकिन डोंट वरी, हमें समझना है, हमें डायग्राम इतना प्रिसाइसली नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ओके, इंडिया का दीदी ये वाला हिस्सा जो है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये आप बता चुके हैं। ये वाला जो हिस्सा है दीदी, इसी को आप कहती हैं काराकोरम। काराकोरम, इसका दीदी एक हाईएस्ट पीक है जिसको आप कहती हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और ये सिर्फ
काराकोरम का हाईएस्ट पीक नहीं, ये इंडिया का भी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आता है बेटा यहाँ पे लद्दाख, है ना, लद्दाख रेंज, यहाँ पे भी काराकोरम रेंज आएगा, लद्दाख रेंज। इसका भी हाईएस्ट पीक है राकापोशी, राकापोशी। फिर यहां पे हमारा आता है प्यारा सा जांस्कर, जांस्कर रेंज, है ना, जांस्कर रेंज माउंटेन का कतार है। इसका हाईएस्ट पीक है नुनकून, नुनकून। और लद्दाख रेंज से ही ऐसा लगता है यहां से इस साइड में बस टूट गया हो, इसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज, जो हमारे लिए एक धर्म का जगह है ना, जहां हम सब जाना चाहते हैं। काराकोरम चूंकि नॉर्थ मोस्ट पार्ट में है, काफी ठंडा है, बहुत ऊंचा हाइट में भी है, यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, जैसे सियाचिन, बाल्तोरा, हिस्पर, बायोफो, ये सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं, जिसमें सियाचिन सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। लद्दाख का कैपिटल लेह यहाँ पे है, कारगिल यहाँ है, द्रास यहाँ है। और द्रास के बारे में एक स्पेशल बात, ये द्रास है, ये कारगिल, ये लेह। द्रास के बारे में एक स्पेशल बात कि द्रास इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है। यहां तक समझ में आया? क्योंकि आधा से ज्यादा पोर्शन जो है वो इस तरीके से तिब्बत के इलाके में है, इसलिए ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं या टिबेटन माउंटेन्स भी कहते हैं। समझ में आया? ये हुआ हमारा ट्रांस हिमालय। आई होप तुमको समझ में आया। वीडियो को देखा करो, उसी समय एमसीक्यू याद करो, उसी समय याद कर लेना है सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।